अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ अख़बारना मालिकुन अन नाफ़िअन अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन बैल हबलिल हबलती व कान बैअन यतबायअहु अहलुल जाहिलिय्यति कान रजुलु यब्ताउल जुज़ूरा इला अन तुंतजन नाक़तु सुम्मा तुंतजुल्लती फ़ी बतनिहा क़ीला इन्नहु काना यबीउ शारिफ़ा वहियल कबीरतुल मुसिन्नतु बिनिताजिल जनीनी अल्लज़ी फ़ी बतनि नाक़तिही। इस हदीस को इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिर्मिज़ी, इमाम नसाई, इमाम इब्न माजा वग़ैरुहु रहमहुमुल्लाह जमीअन ने बयान किया है, तख़रीज की है। हदीस की बहुत सी किताबें हैं और मेरे पास जो मजमूआ है वो तकरीबन 173 अहादीस का मजमूआ है, जो मुख्तलिफ़ अहादीस की किताबें हैं। उसमें ये हदीस तकरीबन 83 मरतबा आई है, 83 मरतबा। बे हबलिल हबला, इसका तर्जमा हम करते हैं, उसके बाद फिर इसकी तशरीह में चलेंगे। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया ख़रीदो फ़रोख्त करने से, सौदा करने से। नहा अन बै हबलिल हबला। हबलिल हबला का माना क्या है? हामला ऊँटनी के हमल की बै। हामला ऊँटनी के हमल की बै, ऊँटनी के हमल की बै से मना किया है। और ये बै क्या थी? हबलिल हबला क्या है? हमल की, ऊँटनी के हमल की बै क्या है? वो काना बैअन यतबायअहु अहलुल जाहिलिया। अहले जाहिलियत की ये बै थी, वो ये बै किया करते थे। क्या बै किया करते थे? कान रजुलो यब्ताउल जुज़ूरा, एक आदमी ऊँट का सौदा करता था। जज़ूर मुज़क्कर के लिए भी बोला जाता है, मुन्नस के लिए भी बोला जाता है। तो यहाँ तर्जमा तो हम ऊँट का करेंगे, लेकिन मुराद यहाँ पर ऊँटनी का है कि एक आदमी ऊँटनी का सौदा करता था इस शर्त पर कि वो कान रजुल यब्ताउल जुज़ूरा इला अन तुंतज नाक़तु सुम्मा तुंतजु अल्लती फ़ी बतनिहा, कि वो ऊँटनी, उसके पेट में जो बच्चा है, जब वो बच्चा जनेगी और वो उस बच्चे के आगे बच्चे पर सौदा हो रहा है। यानी ऊँटनी जन्म देगी, फिर वो आगे जन्म देगी जो इसके पेट में अब है। और इसके बारे में एक और इसकी तफसीर भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि इन्नहु काना यबीउ शारिफ़ा, कि वो सौदा करते थे, बेचते थे, ख़रीदो फ़रोख्त करते थे। शारिफ़ आगे उसकी तशरीह भी की, हिया कबीरतुल मुसिन्नतु, बड़ी उम्र वाली ऊँटनी, उसका सौदा करते थे। बिनिताज जनीन अल्लती फ़ी बतनि नाक़तिही, उसके पेट में जो बच्चा है उसकी बै करते थे, उसको ख़रीदते थे। तो ये ऊपर जो है, ये दूसरी जगह पर जाकर है कि ऊँटनी का सौदा किया जा रहा है। ऊँटनी का नहीं, बल्कि उसके बच्चे का, उसके बच्चे का भी नहीं,
बल्कि वो जो बच्चा अभी उसके पेट में है वो बच्चा जनेगी, वो बच्चा फिर आगे जवान होगा, उसके पेट में जो आएगा उसकी बै है। एक ये दूसरी ये जो बयान की जा रही वो ये है कि एक बड़ी उम्र की ऊँटनी है, उसके पेट में जो बच्चा है जनीन, छोटी उम्र का जो बच्चा है अभी पेट के अंदर ही है, कुछ महीनों का है, उसकी बै हो रही है, सिर्फ उसकी। तो ये बै से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। ये बै कौन सी बै है, इसको कौन सी बै कहेंगे, इससे मना क्यों किया है? तो ये जैसे मैंने हदीस के बारे में तखरीज बताई आपको कि ये अल-कुतुब सिहा सित्ता में भी है और दीगर किताबों में भी ये हदीस है। किसी जगह पर तो जैसे मैंने पढ़ी है ये तफसील के साथ है, और अक्सर जगहों पर सिर्फ ये है कि नहा अन बै हबलिल हबला, इतना ही है। और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने उन्होंने अन्नहु नहा अन बै हबलिल हबला, सिर्फ इतना जिक्र किया। बाकियों ने भी इसी तरह, किसी ने कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में तफसीर है, किसी में सिर्फ इतना है। जबकि इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने जो बाब इसका बांधा है वो बाब है बाब तहरीम बै हबलिल हबला। अब इससे आप अंदाज़ा कर रहे होंगे एक तरफ से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, तो इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इसको हराम करार दिया कि ये बै हराम है, ये बै वैसे ही हराम है। क्यों हराम है ये बै? इसकी वजह क्या है कि इसके अंदर पहली चीज़ तो ये है कि धोखा है और नुकसान का इम्कान ज़्यादा है। इसके अंदर एक धोखा है, एक नुकसान का अंदेशा ज़्यादा है, दूसरा ये मादूम बै है, मजहूल भी है। मादूम कैसे है कि अभी वो ऊँटनी हामला हुई है और उसके हमल का कुछ पता नहीं है, वो मुकम्मल होगा, बच्चा जनेगी, कब जनेगी। चले मान लिया कि वो साल के बाद 6 महीने 8 महीने 9 महीने के बाद बच्चा जनती है, 9 महीनों के बाद वो बच्चा जनेगी, वो बच्चा सही सालम होगा, मुकम्मल होगा। अच्छा, वो बच्चा मुज़क्कर होगा, मुन्नस होगा, ऊँटनी होगी, ऊँट होगा। अगर वो सौदा कर रहा है कि, और फिर वो इसका नहीं सौदा कर रहा, उसके पेट में जो हमल है उसका नहीं कर रहा, उससे आगे वो हमल बच्चा जनेगी, वो बच्चा फिर आगे फिर जवान होगा, फिर वो बच्चा जनेगा, उसके पेट में जो होगा उसकी बै की जा रही है। तो ये सारा मजहूल भी है, मादूम भी है, धोखा भी है इसके अंदर। और ये जाहलियत में ऐसी बै इसलिए की जाती थी कि वो लड़ाई का को बहाना चाहते थे। तो अब उसने सौदा किया है, बच्चा मर गया, वो अब लड़ाई शुरू हो जाएगी, या उससे कोई नुकसान हो गया है, किसी तरह से वो बच्चा ज़ाया हो गया है, लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही ऐसा सौदा करना जिसका मालूम ना हो, पता ना हो कि ये बच्चा जो उसके पेट में है ये नर है, मादा है, मुन्नस है, मुज़क्कर है, फिर वो ज़िंदा रहेगा। अगर ज़िंदा भी रहेगा तो आगे वो मुज़क्कर है, मुन्नस है तो बच्चा जनेगी, मुज़क्कर है तो उससे बच्चा कैसे। फिर अगर मुन्नस भी है तो क्या वो जो मुन्नस है जो अभी हमल के अंदर है वो कल को माँ बनेगी नहीं बनेगी, वो बच्चा जनेगी, कब जनेगी, कितनी देर के बाद जनेगी। और ये ऊँटनी जो है ये 4 साल 5 साल के बाद जाकर ये बच्चा जनने के काबिल होती है। 5 साल तक उसको जो ना सौदे में रखना और लड़ाई का बहाना बनाना और बिला वजह उसका जो ना सौदा करना जिसका कुछ पता ही नहीं है, तो ये उनकी एक आदत होती थी जाहलियत में कि वो बाहमी नज़ा के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए इस तरह के धोखे, इस तरह की बै करते थे जिसके अंदर धोखा भी है और जिसके अंदर जहालत भी है, जिसके अंदर नुकसान का अंदेशा ज़्यादा है और वो चीज़ मालूम भी नहीं है, उस चीज़ का पता भी नहीं है कि वो चीज़ है क्या। और ये इस तरह की बै जो है वो आप पहले भी हम बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं
कि जैसे उड़ते हुए परिंदे के बारे में कोई बयां करे कि ये परिंदे जो उड़ रहे हैं ये मैं आपको इतने में बेचता हूँ, आपके पास ताकत ही नहीं है, आप उसको पकड़ ही नहीं सकते, पकड़े ही नहीं है आपने, आपकी मलकियत में नहीं आया, तो आप उसको कैसे बेच रहे हैं। मछली जो पानी के अंदर तैर रही हैं ये आपकी इतने में सौदा हो गया। कितनी है और तादाद क्या है उसकी कुछ पता नहीं। ऐसे जंगल के अंदर एक हिरन भाग रहा है, वो भागते हुए हिरन की बैग वो आपका इतने में, वो आप किस तरह, आपने उसको पकड़ा ही नहीं है, आपके कब्जे में नहीं आया, आपकी मलकियत में नहीं है, तो आप उसको किस तरह बेचेंगे। ऐसे गुलाम या खादमा लौंडी वो मालिक से भागी हुई है, मालिक को पकड़ने की ताकत नहीं है, वो पकड़ नहीं पा रहा, उनको उन्हें मिल नहीं रही, वो ढूंढ रहा है। अब उसने किसी से सौदा कर दिया कि आपको मैंने इतने में बेच दिया, आपकी है, आपके पास ही नहीं है, आपकी मलकियत नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, तो आप इस तरह कैसे उसकी बै कर सकते हैं। तो ये बै जो है ये मादूम बै है, मजहूल बै है, और इस बै को धोखे की बै कहते हैं। तो ये इस तरह की बै जो है वो जायज़ नहीं है। तो ऐसी कोई भी बै, अब यहाँ पर तो सिर्फ ऊँटनी का तज़किरा है, तो ऊँटनी में दीगर चीज़ें भी, बकरी भी आ जाएगी, गाय भी, भैंस भी, भेड़ भी, या वो बै जिसके अंदर जो मादूम हो, उसका वजूद ही नहीं, अभी फल अभी निकला ही नहीं है, फल अभी दरख्त पर आया ही नहीं है, आपने उससे पहले उसको बेच दिया। इसी तरह कोई चीज़ अभी बनी नहीं है, उसका वजूद ही नहीं है, मादूम है, आपके हाथ में नहीं है, आपकी इस्तात में नहीं है, आपकी मिल्कियत में नहीं है, उसको अगर आप बेचते हैं, ख़रीदते हैं, किसी को देते हैं कि ये बै मैंने आपसे की, ये मैंने सौदा आपसे किया है, तो ये बै ना तो आपकी कुदरत में है, ना आपकी इस्तात में है, ना आपके हाथ में है, और वो उसकी हकीकत भी आपको मालूम नहीं है। तो हर वो बै जिसके अंदर जहालत हो, जिसके अंदर धोखा हो, जिसके अंदर उसका वजूद ना हो, वो कोई भी शक्ल हो, किसी भी तरह की वो बै हो, कोई भी चीज़ हो, जानवरों में हो, चीज़ों में हो, मालो दौलत में हो, पैसों में हो, कोई चीज़ है, गाड़ी है, कुछ भी है, अगर उसके अंदर धोखा है, अगर उसके अंदर वो कोई आदमी कह रहा है रोड पर ये जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं इनमें से एक गाड़ी आपकी है, आप खरीदें, आप उसके मालिक ही नहीं हैं, और फिर पता भी नहीं है कि कौन सी गाड़ी है, और आप उसको बेचने की इस्तात ही नहीं रखते, तो आप किस तरह उसको बेच रहे हैं कि ये गाड़ी आपकी है। तो इसमें जो मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर की है, मादूम, मजहूल, मुबहम, ये सारी चीज़ें इस बै में आती हैं कि ऐसी चीज़ जो मादूम हो, मुबहम हो, मजहूल हो, उस बै का किसी दूसरे से करना या किसी दूसरे से उसको सौदा करना ये शरई तौर पर मना है, इससे रोका गया है, ये हराम है। इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने इसको रिबा भी कहा है कि ये सूद है, ये सूद है, इसको सूद से भी ताबीर किया है कि ये सूद है, इस तरह की, क्योंकि आपने ख़रीद की है, आप सौदा कर रहे हैं और आप उसमें नफ़ा लेना चाह रहे हैं, और वो आप बग़ैर कुछ लगाए उससे नफ़ा ले रहे हैं, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये सूद के ज़ुमरे में भी आती है कि आप ऐसी बै को जिसमें आप लगा कुछ नहीं रहे या कम लगा रहे हैं, फ़ायदा ज़्यादा उठाना चाह रहे हैं, तो ये इस लिहाज से भी मना है। और दूसरी चीज़ जो इसके अंदर बयान हुई है कि ये एक जुए का पहलू भी है, इसके अंदर क़िमार भी है, मैसर भी है, जुआ है ये। तो
क्योंकि ये आगे भी हमारे पास इस खरीदो फरोख्त में कुछ चीज़ों में आएगा कि खरीदो फरोख्त में जुए का पहलू निकल रहा है, क़िमार का पहलू निकल रहा है, मैसर का पहलू निकल रहा है। तो हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क़िमार और मैसर, जुआ, सट्टेबाजी, ये और इसी तरह इसी में ये जो लॉटरी निकलती है या वो रेफर टिकट्स होते हैं या इसी तरह की कोई और इनामी जिसमें पैसा कम लगता है, बल्कि लगता ही नहीं है, या लगता है तो बहुत कम लगता है, नफ़ा बहुत ज़्यादा होता है और उसमें एहतमाल होता है दोनों का, क्या आपको उससे फ़ायदा भी मिल सकता है और कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो थोड़ा लगाएंगे और बहुत ज़्यादा मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जो लगाया वो भी ज़ाया हो जाएगा। तो इसके अंदर क़िमार के अंदर भी यही है। क़िमार भी अरबी का लफ्ज़ है, मैसर भी अरबी का लफ्ज़ है और इन दोनों का माना एक ही है, यानी जुआ। और क़िमार की हकीकत ये है कि हर वो मामला जिसमें किसी गैर यकीनी वाक़े की बुनियाद पर कोई रकम लगाई जाए और वो रकम इस तरह दाव पर लगाई जाए कि या तो वो रकम लगाने वाला अपनी लगाई हुई रकम से बिल्कुल कुल्ली तौर पर हाथ धो बैठेगा, या इससे ज़्यादा रकम किसी मुआवजे के बगैर उसे मिल जाएगी। जो उसने रकम लगाई है या तो सारी की सारी डूब जाएगी, या वो उसने कोई कारोबार नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, थोड़े से पैसे लगाए हैं और उसको बहुत ज़्यादा नफ़ा मिल जाएगा। मिसाल इसकी ये है कि दो लोग, एक कोई मैच हो रहा है किसी मुल्क का, उसमें वो पैसे लगाते हैं और वो पैसे निकाल कर सामने रख देते हैं कि अगर ये टीम जीती तो मैं आपको 10,000 दूंगा, अगर वो टीम हार जाती है तो 10,000 दूसरे को मिल जाते हैं। अब इसमें इसने लगाया कम है, बल्कि कुछ भी नहीं लगाया, दूसरे को, इसको तो कुछ भी नहीं मिला, दूसरे को बैठे बिठाए 10,000 रुपया मिल गया। तो ये जुआ है कि आपने एक शर्त लगाई है टीम के ऊपर कि अगर ये टीम जीत गई तो मैं आपको 10,000 दूंगा। तो जिसने कहा कि, जिसको उसने कहा, दूसरे ने कहा ठीक है, अगर वो टीम हार जाती तो पहले वाले का 10,000 दूसरे को चले जाना था, अब अगर नहीं है तो उसका 10,000 इसको आ गया। तो इसके अंदर उसने लगाया कुछ भी नहीं है और उसको मिल गया है, और नुकसान है कि उसको मिल भी सकता है और जा भी सकता है। और उसका 10,000, अगर वो टीम जीत गई, उसने कहा जीत गई तो मैं आपको दूंगा, जिसने कहा था मैं आपको 10,000 दूंगा, उसका 10,000 तो गया। और ऐसे ही दूसरी जगहों पर भी ये भी और तारीफ़ें भी हैं कि हर वो खेल जिसमें ये शर्त लगाए, हारने वाला, मगलूब होने वाला, नाकाम होने वाला ये शर्त लगाए कि कोई चीज़ गालिब आने वाले को, यानी जीतने वाले को दी जाएगी, इसको भी क़िमार कहते हैं। हारने वाला कहे जीतने वाले को ये चीज़ दी जाएगी, ये भी क़िमार है। और इसको मैसर भी कहते हैं। मैसर किस लिए कहते हैं? मैसर के मानी है आसानी, सहूलत। हर वो खेल जिसमें आसानी सहूलत से कुछ हासिल होने, हर वो शर्त या हर वो जुआ या हर वो खेल जिसके अंदर आसानी से कुछ हासिल होने या खोने की तवक्को हो, उसे मैसर कहते हैं। तो मैसर इसीलिए इसको मैसर कहते हैं कि आसानी से चीज़ हासिल हो रही है, आपकी कोई मेहनत नहीं है। आप एक जगह बैठे हैं, खेल हो रहा है, आपने शर्त लगा ली, या आप दोनों ने शर्त लगा ली कि हम खेलते हैं। ऐसी खेल, कोई भी खेल जिसके अंदर हार जीत है, अगर मैं जीत गया तो आप मुझे इतने पैसे देंगे, अगर आप जीते तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा। तो आसानी से, कोई आपने जो ना रिस्क नहीं लिया, कोई आपने मेहनत नहीं की, खेल तो आपने वैसे ही खेलना था। तो खेल के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर आप
अगर पैसे लगाते हैं हार जीत की बुनियाद पर, अगर जीतने वाला हारने वाले से पैसे लेगा, आसानी के साथ उसको ये मिलेगा, तो यही वो जुआ है, यही क़िमार है, यही मैसर है। और इसकी बहुत सी तारीफ़ात की गई हैं। ज़्यादा माल की लालच में अपने माल को इस तरह ख़तरे में डालना कि दोनों जानब माल हो और इसमें मेहनत का फिल असल कोई दखल ना हो, कोई अमली दखल ना हो, मेहनत कोई ना हो, और अपने माल को ख़तरे में डालना, तो इसी को क़िमार कहते हैं। और इसी के बारे में कुरान में भी 3 जगहों पर, क़िमार का लफ्ज़ तो कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ, क़िमार का लफ्ज़ हदीस में तो बहुत जगहों पर इस्तेमाल हुआ है, और मैसर का भी हुआ है। और क़िमार और मैसर के दोनों माने तकरीबन एक हैं। तो कुरान के अंदर क़िमार नहीं, कुरान के अंदर मैसर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अदलामु रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबू। ये सूरह माइदा की 90 नंबर आयत है। और इसी को आगे 91 नंबर सूरह माइदा की 91 में भी इसी का जिक्र किया गया। और सूरह बकरा की 219 नंबर आयत में भी मैसर का इस्तेमाल हुआ है, और उससे मुराद वही जुआ है और वही क़िमार है कि जिसमें इंसान कोई खेल खेलता है या कोई किसी काम के ऊपर पैसा लगाता है और वो आसानी से उसको वो पैसा हासिल हो जाता है, और सारा जा भी सकता है, मिल भी सकता है, कुछ भी नहीं मिल सकता, बहुत कुछ मिल सकता है। तो ऐसी बै, ऐसा खेल, ऐसी ख़रीदो फरोख्त जिसके अंदर दोनों एहतमाल हों, और उसके अंदर धोखा हो या उसके अंदर गबन हो, उसके अंदर बै मजहूल हो, मादूम हो, तो वो सारी की सारी शक्लें वो मना है। चाहे उसका नाम आप लॉटरी रख लें, चाहे उसका नाम आप टिकट रख लें, चाहे उसका नाम खेल के ऊपर उसको रख लें। जैसे ये बाज़ दफ़ा ये नर्दें खेलते हैं या लूडो खेलते हैं लोग, और उसके ऊपर जो है ना वो आपको मैं खाना खिलाऊँगा, अगर मैं जीत गया तो आप मुझे खाना खिलाएंगे, नहीं तो मैं आपको खाना खिलाऊंगा। तो ये इसके ऊपर आप खाना क्यों रख रहे हैं? आप हलाल चीज़ को हराम बना रहे हैं। तो ऐसे तमाम जिसके अंदर दोनों का इस्तेमाल हो, या फ़ायदा ही फ़ायदा हो या एक को नुकसान हो, हाँ जायज़ा जायज़ है, जायज़ा किसी को आप किसी चीज़ को याद करने के लिए आप 5 लोगों को कहते हैं कि आपका मैं इम्तिहान लूँगा, आपका इम्तिहान लूँगा मैं, और वो उस्ताद है, मुदीर है, वालिद है, कोई और आदमी है कि आप ये काम करें, और जिसने अच्छे तरीके से किया, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 लोगों को इनाम मिलेगा, जायज़ा मिलेगा, वो जायज़ है, वो ठीक है। वो चाहे खेल में हो, चाहे वो इम्तिहान में हो, चाहे वो किसी चीज़ में हो, वो जायज़ है। अलबत्ता ये खेल के ऊपर शर्त लगाना, पैसे लगाना, ये क़िमार है, ये मैसर है, ये जुआ है। इसकी कोई भी शक्ल हो जिसके अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान ना हो। बै को इसीलिए कहा गया कि बै इसलिए है कि उसके अंदर दोनों एहतमाल होते हैं, नुकसान का भी और नफ़े का भी। वो अल्लाह की तरफ से है कि नफ़ा भी हो सकता है, एक दफ़ा नफ़ा हो गया, दूसरी दफ़ा नुकसान हो गया, 2 दफ़ा नुकसान हो गया, 1 दफ़ा नफ़ा हो गया, 2 दफ़ा नफ़ा हो गया, 1 दफ़ा नुकसान। ऐसे यहाँ पर जो है ये जो जुआ है, क़िमार है, ये इस तरह की बै है, उसके अंदर नफ़ा ही नफ़ा होता है, नुकसान नहीं होता। सूद को भी इसीलिए सूद हराम करार देते हैं, उसके अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं। तो आज हमने क़िमार और मैसर, जुआ, उसको भी थोड़ा सा टच कर लिया है, ताकि आइंदा अगर हमारे पास इस तरह की कोई बै आती है जिसके अंदर ये चीज़ पाई जाती है तो वो भी मना होगी, वो बै नाजायज़ है, वो भी हराम है। और इसी तरह ये बै, इस तरह की बै ऊँट के अंदर हो या दीगर जानवरों के अंदर हो, या इसकी कोई भी दूसरी शक्ल हो, जैसे मैंने कुछ शक्लें उसकी और भी बताई हैं, इन शक्लों में कोई भी शक्ल की बै हो तो वो बै मना है, हराम है, उससे बचना चाहिए। और ये तो हम सब जानते हैं, हराम के अंदर बरकत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, जब आपने शराब को हराम करार दिया तो किसी ने कहा, अल्लाह के रसूल मैं उससे इलाज करवा सकता हूँ, इलाज कर सकता हूँ?
आपने कहा कि वो खुद हराम है, खुद नापाक है, नजस है, हराम है, हराम से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? तो अगर कोई हराम तरीके से कमाता है पैसा, व्यय करता है, कारोबार करता है, लेन देन करता है, ख़रीदो फरोख्त करता है, इस्लाम में वो मना है, हराम है, अगर वो इस तरह की करता है तो फिर उसके अंदर बरकत की वो उम्मीद ना रखे। ज़ाहरी तौर पर अगर उसके पास पैसा आ भी जाता है, ज़ाहरी तौर पर उसके पास पैसा है और बड़ा खुश है कि मेरे पास तो बहुत सा पैसा आ गया, लेकिन उस पैसे में बरकत नहीं है, उसके नुकसानात हैं दुनिया में भी, मौत के वक़्त भी, कब्र में भी, आखिरत में। और दुनिया में पहली चीज़ जो उसको मिलेगी, उस माल के अंदर कमाता रहेगा, पूरा नहीं पड़ेगा, बहुत पैसे होंगे लेकिन उसमें बरकत नहीं होगी। और क्या होगा? उस कमाए हुए हराम तरीके से कमाए हुए पैसे से, जुए से, सूद से, क़िमार से, मैसर से, और उस बै से जिस बै को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, उससे हासिल की हुई रकम बरकत उसमें कतई तौर पर नहीं होगी। आगे क्या होगा कि उसकी नमाजें कबूल नहीं होगी, उसकी इबादत कबूल नहीं होगी, उसके अंदर उसको सुकून नहीं मिलेगा। और क्या होगा? सबसे बढ़कर उसकी औलाद फरमाबरदार नहीं होगी। जब उसको ज़रूरत पड़ेगी कि औलाद मेरी खिदमत करे, मेरी फरमाबरदार हो, क्योंकि उसकी परवरिश आराम से की है, उनके अंदर हलाल का जो कमाई करके उनको खिलाना तो उनकी परवरिश करनी सी हलाल तरीके से, वो नहीं की। अब उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि नेक और साले बन जाएं और मेरे फरमाबरदार हों, रब के फरमाबरदार हों, तो कैसे हो सकता है? ये चीज़ बहुत कम लोगों को समझ में आ रही है। और जब समझ में आती है, समझ में कब आती है? जब आदमी बूढ़ा होता है, बुढ़ापे में जाकर जब बाल सफ़ेद हो गए, अब उसको औलाद के, अब तो जवानी में तो अपने हाथ पाँव सब कुछ वो चला रहा है और उसको जो ना कोई ज़रूरत नहीं है, बेटा बात माने ना माने, नमाज पढ़े ना पढ़े, दीन का कोई काम करे ना करे, उसके बाद पैसा, पैसे के बलबूते पर, और आखिर में जाकर वो पैसा भी कम हो जाता है बल्कि ख़त्म हो जाता है। अब वो औलाद जिसके लिए इसने वो हराम पैसा कमाया था, हराम तरीके से कमाया था, अब वो औलाद भी आंखें फेर गई। अब उसको समझ आती है कि मैंने क्या किया है। अब जब समझ आई है तब वक्त ख़त्म हो गया। अब औलाद साथ दे रही है, ना बीवी साथ दे रही है, ना कोई रिश्तेदार साथ दे रहे हैं, ना अल्लाह का साथ, तो फिर टूट जाता है, क्योंकि अल्लाह के लिए तो उसने कुछ किया नहीं। उसने तो हमेशा अल्लाह के साथ तो बगावत की है, अल्लाह के अहकामात को उसने तोड़ा है, नहीं उसने माना, नहीं कबूल किया। तो अब उसकी सज़ा उसको दुनिया में भी मिलना शुरू हो जाती है और आखिरत में तो मिलनी है। तो इसलिए आप दूसरों के लिए हराम कमाकर उनको पाल रहे हैं, तो आप उनकी हलाल तरीके से उनकी परवरिश करें, हलाल तरीके से आप कमाएं, जो जायज़ तरीका है उस तरीके से कमाएं, ताकि उसका आपको भी फ़ायदा हो, औलाद को भी, दुनिया में भी, कब्र में भी, हशर में भी, और इससे मुआशरे को फ़ायदा जो शायद हम लोग नहीं समझ पा रहे, कि अगर एक इंसान ख़रीदो फरोख्त, मामलात, बै, लेन देन कुरान और सुन्नत के मुताबिक करता है, तो उसको भी फ़ायदा है, उसके घर वालों को भी फ़ायदा है, ख़ानदान को भी फ़ायदा है, मुल्क को भी फ़ायदा है, मुआशरे को भी फ़ायदा है, मुआशरे को भी इससे फ़ायदा होगा। तो इसलिए हम ये जो किताबुल ब्यू पढ़ रहे हैं, इसमें इन्हीं चीज़ों को, ख़ास तौर पर जो चीज़ें मना हैं, जो जायज़ हैं वो भी बयान होगी, जो चीज़ें मना हैं तो उनको भी बयान कर रहे हैं। और जहाँ तक हमें पता चले, और जो चीज़ मना है, मुसलमान का ये काम है कि उससे रुके, इज्तनाब करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मामलात को कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलाने की और उस पर अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।